बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक वाक़या यहाँ लाहौर में पेश आया। लाहौर में डीएचए फ़ेज़ 5 में पेंटा स्क्वायर मॉल है। बेसिकली ये एक पेंटा स्क्वायर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर एक बिल्डिंग है और यहाँ पर बहुत ही महंगे, आप कहना चाहिए कि फ्लैट्स हैं और यहाँ पर पॉश एरिया है, इसे कहा जाता है। एलीट क्लास जो है वो यहाँ पे रहती है और बड़े महंगे दामों पर यहाँ पर फ्लैट्स जो हैं वो मिलते हैं। यहाँ इसी फ्लैट की 10वीं मंजिल से यानी कि बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से एक नौजवान लड़का जिसका नाम सैयद मूसा है, जो बीएससी का स्टूडेंट था लम्स का, उसने जो कहा गया इनिशियली वो तो यही कहा गया कि उसने 10वें फ्लोर की बालकनी जो है उससे छलांग लगा दी और उसकी डेथ हो गई। लेकिन इस केस को हमने पूरा प्रूव किया और मैंने इसको मालूम किया और पुलिस की कस्टडी में जो 20 लड़के लड़कियां जो इस वक्त मौजूद थे और उनसे जो चीज़ें पूछी गई और ख़ास तौर पे वो लड़की जिसको बताया जा रहा है कि शायद किसी लड़की के साथ उसकी कोई बातचीत ऐसी हुई, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि डिप्रेशन में आकर उसने बालकनी से छलांग लगा दी। तो उस लड़की का बयान भी कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड कर लिया गया है और कुछ अहम इंकिशाफात हुए हैं। वो तमाम चीज़ें क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, मैं ज़रा आपको बयान कर देती हूँ। बेसिकली पेंटा स्क्वायर है डिफेंस में और इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है, नीचे ऑफिसेज भी हैं, बड़ा ही पॉश एरिया है। डीएचए फ़ेज़ 5 आप कह लीजिए कि लाहौर के सबसे पॉश एरियाज में से एक जगह है। यहाँ पर ये लड़का सैयद मूसा जो है अपने दीगर दोस्तों के साथ मौजूद था। सुबह के कोई 1-2 बजे का वक्त था। यहाँ पे पार्टी चल रही थी। 2:55 पर यहाँ पर क्या हुआ, इस बारे में कुछ लड़कों ने अपने बयानात जो है वो कलमबंद करा दिए हैं, क्योंकि लड़कों को और लड़कियों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था जो भी इस पार्टी में उस वक्त मौजूद थे। कहा जा रहा है कि गालिबन शराब के नशे में भी धुत थे और साथ ही साथ कुछ ड्रग्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल जो है की जा रही थी। अब ये आबिद अली जो है रिपोर्टर है 24 न्यूज़ के, उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज की हैं और उनके मुताबिक बेसिकली ये मामला ऐसा नहीं था कि लड़के ने खुदकुशी की है, बल्कि इससे पहले खुदकुशी से पहले आप कहिए इसको इंस्टिगेट किया गया। अच्छा, इसके अलावा एक और लड़के का ये भी बयान है कि उसने इसको गालिबन कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई जिसमें कि धक्का मारा गया इसको और जिसके नतीजे में मूसा जो है बालकनी से नीचे गिरा है। लेकिन अभी इस बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास कंप्लीट, क्योंकि थोड़ी सी मुझे इस इंफॉर्मेशन पे डाउट है, क्योंकि जो आबिद अली रिपोर्ट कर रहे हैं और जो 1-2 और रिपोर्टर ने मुझे बताया, मैं पहले आपको वो बता देती हूँ और फिर ये जो हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद धक्का मारने वाली बात है वो भी आपको बताती हूँ। अब सईद आबिद अली जो है बीएससी लम्स के स्टूडेंट और ये यहाँ पर पार्टी हो रही होती है और पार्टीज का आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा रवाज चल पड़ा है और चल ही रहा है बड़े अरसे से। लाहौर में, इस्लामाबाद के पॉश एरियाज में रात गए पार्टीज और वो स्टूडेंट्स जो अपने घरों से दूर है, क्योंकि ये बच्चा जो है ये भी इस्लामाबाद से आया था और यहाँ लम्स में पढ़ रहा था। G9 में इसके पेरेंट्स रहते हैं इस्लामाबाद में और यहाँ लाहौर में ये चूँकि लम्स के ही जो लम्स का आपको मालूम है कि उनके अंदर ही रेजिडेंशियल ब्लॉक्स भी हैं और स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन भी है, वहाँ पर ये लड़का रहता था। लेकिन ये रात को यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। यहाँ पे हल्ला गुल्ला, पार्टी और कुछ इत्तलात के मुताबिक ड्रिंक्स, क्योंकि कुछ लोगों को जो पकड़ा गया है रात को, पुलिस ने उनके जो टेस्ट किए हैं उसमें शराब और नशा दोनों जो हैं उनके ट्रेसेस मिले हैं। तो एक तो ये चीज़ सामने आ चुकी हुई है कि वहाँ पर ड्रग्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल की जा रही थी। उसके बाद ये रात के कोई 3:05 का वक्त था कि ऊपर से इसने बालकनी से या तो छलांग लगाई या इसको धक्का मारा गया या फिर डिप्रेशन में जो कुछ भी हुआ, वहाँ नीचे जब ये बच्चा गिरता है उसके बाद इसकी डेथ होती है। पुलिस यहाँ पे पहुँचती है, यहाँ पे इस फ्लैट पे छापा मारा जाता है, यहाँ से इन लोगों को पकड़ा जाता है और फिर इनको थाने ले जाया जाता है, इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अच्छा, अब ये जो 20 लड़के लड़कियां यहाँ पर पकड़े गए हैं उनमें से कुछ लड़कों ने ये बयान दिया है कि जब वो वहाँ पर मौजूद थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उसकी यानी कि मूसा की एक लड़की के साथ मुबैना तौर पे, अब जो भी लड़की थी मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उस लड़की के साथ कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई, या तो उस लड़की ने से कुछ बुरा भला कहा या कुछ भी हुआ है, जिसके बाद ये जो है टेरेस की तरफ गया है, बालकनी की तरफ गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ। एक और लड़के ने ये भी बयान दिया है कि कोई लड़का इसके पीछे वहां बालकनी में गया था, लेकिन फिर उस के साथ जो एक और लड़का था उसने ये कहा है कि वो लड़का जो है वो वापस आ गया था। एक और बयान जो रिकॉर्ड कराया गया है वो ये है कि यही लड़की जो है उसके पीछे बालकनी में गई है और इनके दरमियान दोबारा से कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है, जिसके बाद ये लड़की जो है बालकनी से वापस आ गई है।
जिसके बाद आखिरी जो लम्हात है उसमें अभी तक की जो मेरी इत्तलात है, किसी ने उन आखिरी लम्हात में नहीं देखा कि मूसा क्या अकेला था या मूसा के साथ कोई था, किसी ने मूसा को धक्का दिया या मूसा ने खुद अंडर प्रेशर आकर, चूंकि वो ऑन ड्रग था, हाई था और उसने वहां से छलांग लगाई है। अभी इन चीज़ों के ऊपर अच्छा, एक और चीज़ जो है इस मत में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ मोबाइल कैमरा की वीडियोज़ जो है वो भी पुलिस के पास अब पहुंच चुकी हैं और उन्होंने वो हासिल कर ली है उन लड़कों से, क्योंकि इसके बगैर तो अब उनकी जान नहीं छुटने वाली। तो वो जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर कुछ लोगों को शिनाख्त किया गया है, वो लोग जो पार्टी में मूसा के साथ कॉन्वर्सेशन में थे, उसके साथ बातचीत में थे, उन सबको भी लूप में लिया गया है। उनसे पूछा जा रहा है बाकायदा तौर पे कि उस वक्त मूसा जो है उनसे क्या बातें कर रहा था, मूसा किस चीज़ के ज़ेरे असर था, मूसा पे किस चीज़ का कोई टेंशन थी या डिप्रेशन थी या जो कुछ भी था। उसके अलावा मुख्तलिफ जो वीडियोज़ है उनसे ये भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि उस वक्त आखिरी लम्हे में बालकनी की तरफ और कौन कौन गया था, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एविडेंस होगा। अब चीज़ें जो है अभी तक जो बात सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस ने जो पहले उसको वाक़े को रिपोर्ट किया था तो उसके मुताबिक मूसा ने खुदकुशी की है, लेकिन मूसा के वालिद की मुद्दत में एक एफआईआर जो है वो कटवाई गई है, जिसमें कि उन्होंने ये शक का इजहार किया है कि उनके बेटे को कत्ल किया गया है, उसने खुदकुशी नहीं की है, उसको वहां से धक्का जो है वो मारा गया है और ये 10वें फ्लोर से गिरने के बाद वो जांबर ना हो सका और बालकनी जो है वहां से उसने ये छलांग लगाई थी। उसके अलावा पुलिस की कस्टडी में ये भी बताया जा रहा है कि वो जो लड़की है वो भी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके साथ उसकी कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई थी। उसके अलावा 2 दोस्त हैं मुस्तफ़ा के जो उस वक्त वहाँ पर उसके साथ बालकनी में उसके इर्द-गिर्द देखे गए थे, उनसे भी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है। कोई डिसएग्रीमेंट था ये कहा जा रहा है, लड़की के साथ बातचीत में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था और काफ़ी हीटेड डिबेट हुई थी, जिसके बाद उसने वहाँ से जंप लगा दी। ये भी अब डिफरेंट स्टोरीज जो है वो सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त सबसे अहम जो है वो वीडियोज़ हैं जिनमें कुछ ना कुछ दिखाई ज़रूर देगा, क्योंकि फ्लैट के अंदर कोई ऐसा कैमरा मौजूद नहीं था या कोई सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ का और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि उस दिन उस पार्टी में शिरकत के लिए जो लोग आए थे, क्या ये टोटल वही लोग हैं या उनमें से कोई एक आध फर्द जो है वो गायब हो चुका है, क्योंकि 20 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन 1-2 और लड़कों के मुताबिक वहाँ पर 25 से 30 लोग मौजूद थे। तो फिर उनमें से वो 5, 6, 7 लोग कौन थे जो वहाँ से गायब हो चुके हैं। उसके अलावा तमाम लोगों को टेली किया जाएगा कैमरे से, उन कैमरा से जो कि बिल्डिंग में लगे हुए हैं, कि कितने एक लड़के और लड़कियां यहाँ पर आए थे और कितने एक जो है वो गिरफ्तार किए गए। दूसरी चीज जो है वो वीडियोस जो कि मैंने आपको अभी पहले बताया, और तीसरी चीज जो है वो आखिरी लोग जो मूसा के साथ देखे गए थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस केस में। और कहा यह जा रहा है कि बाकी सबको छोड़ने के बाद इन 3-4 लोगों को वहां पे रखा जाएगा, जिनमें से 2 लोग जो उसके साथ देखे गए, एक वो लड़की और एक और लड़का जिसने ये सारी पार्टी जो है वहां पे अरेंज की थी। और इसके अलावा कुछ ड्रग्स के भी केसेस जो है इनके ऊपर अब बनेंगे, क्योंकि वहां पे ड्रग जो है वो इस्तेमाल की गई है, शराब इस्तेमाल की गई है, ये सब चीज़ें ममनुआ है और इसकी वजह से इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की बिना पर इन सब के ऊपर केसेस भी बनेंगे। बड़े बड़े घरों की ये औलादें हैं, इनके वालिदैन जो हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए शायद इस केस पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस केस पर पर्दा नहीं डलना चाहिए। मालूम होना चाहिए हमारे नौजवानों को ये बहकाने वाले और इनको राह रास्त से भटकाने वाले ये कौन लोग हैं, ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है इनको रोका जा सके और माँ बाप की ये औलाद, उनकी सालों की मेहनत और उनकी मोहब्बत जिसका खून हो जाता है इस तरह से, तो उसका भी सदबाब किया जाए। इससे पहले भी आपको याद है डिफेंस में एक और वाक़या हुआ था, जहाँ पे एक बच्ची जो है उसको हमने देखा कि एक कॉफ़ी शॉप में वो खिड़की से नीचे छलांग लगा देती है। ये चीज़ें डिप्रेशन, एंग्जायटी, इन चीज़ों के ऊपर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, वालिदैन को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस केस में मज़ीद डिटेल्स जो है वो मैं हासिल कर रही हूँ। मैं कुछ रिपोर्टर्स के साथ भी राब्ते में हूँ। आबिद चौधरी 24 न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, वो बहुत इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो भी डिटेल्स हासिल होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।